राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। ओम नमो। जय श्री राम। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई जानकारी के साथ। जितिया व्रत कब है, जाने सही तारीख, शुभ मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि के बारे में। तो आज हम लोग जितिया व्रत के बारे में चर्चा करेंगे। यह व्रत महिलाएं अपनी संतान की दीर्घ आयु के लिए रखती हैं। माना जाता है यह व्रत बहुत ही कठिन व्रतों में से एक है। हरितालिका तीज की तरह यह व्रत भी निर्जला और निराहार रहा जाता है, इसलिए इसे बहुत ही कठिन माना जाता है। तो आइए जानते हैं जितिया व्रत के बारे में। जितिया व्रत इस साल 25 सितंबर दिन बुधवार को रखा जाएगा और इस दिन महिलाएं अपनी संतान की दीर्घ आयु के लिए निर्जला व्रत करती हैं और भगवान जीमूतवाहन की पूजा करती हैं। भगवान जीमूतवाहन की व्रत कथा सुनने के बाद ही पूजा को संपन्न माना जाता है। जितिया व्रत बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से रखा जाता है। आइए व्रत का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। जीवित पुत्रिका व्रत यानी कि जितिया व्रत का हिंदू धर्म में खास महत्व माना जाता है। इस व्रत को महिलाएं अपनी संतान की दीर्घ आयु के लिए रखती हैं। यह व्रत बहुत ही कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। महिलाएं बिना अन्न जल ग्रहण किए इस व्रत को करती हैं और अपनी संतान के बेहतर स्वास्थ्य और सफलता की कामना करती हैं। इस साल यह व्रत महिलाएं 24 सितंबर बुधवार को करेंगी। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत करके भगवान जीमूतवाहन की पूजा करेंगी। इस दिन आइए जानते हैं, आपको बताते हैं कि व्रत का महत्व, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और व्रत को रखने के लाभ। जितिया व्रत की तिथि कब से कब तक है? जितिया व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को 24 सितंबर को दोपहर 12:38 पर लगने जा रहा है। उसका समापन 25 सितंबर को दोपहर 12:10 पर समापन होगा। जितिया व्रत रखने वाली माताएं 25 सितंबर को पूरे दिन और पूरी रात व्रत रख के अगले दिन यानी कि 26 सितंबर को व्रत का पारण करेंगी। इसका पारण सुबह 4:35 से सुबह 5:23 तक किया जाएगा। जितिया व्रत का महत्व। जितिया व्रत प्रमुख रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में रखा जाता है। माताएं संतान के लिए निर्जला व्रत करके भगवान जीमूतवाहन की विधि विधान से पूजा करती हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से आपकी संतान के ऊपर से हर प्रकार का संकट टल जाता है। इस व्रत को महिलाओं को हर साल करना होता है और बीच में कभी छोड़ा नहीं जाता। जितिया व्रत की पूजा विधि। जीवित पुत्रिका व्रत को करने के लिए महिलाएं सुबह ही स्नान करने के बाद व्रत करने का संकल्प लेती हैं और गोबर से लीप कर पूजा स्थल को साफ कर देती हैं। उसके बाद महिलाएं वहाँ पर एक छोटा सा कच्चा तालाब बनाकर उसमें पाकड़ की डाल लगा देती हैं। तालाब में भगवान जीमूतवाहन की प्रतिमा स्थापित करके इस प्रतिमा की धूप दीप रोली और फूलों से पूजा की जाती है। इस व्रत में गोबर से चील और सियारिन की मूर्तियां भी बनाई जाती है। इन पर सिंदूर चढ़ाया जाता है। उसके बाद जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनकर पूजा को संपन्न किया जाता है। कहा जाता है कि यह व्रत करने के बाद जब तक कथा न सुनो तब तक कोई भी सफलता नहीं प्राप्त होती है, तब तक हमारी मनोकामना सफलता हासिल नहीं होती है। इस व्रत को करने से भगवान जीमूतवाहन सारी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं और हमारे पुत्रों को, हमारे संतानों को दीर्घायु होने का वरदान भी देते हैं। इसलिए सभी को यह व्रत करना चाहिए। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या फिर जय श्री राम या ओम नमो भगवते वासुदेव जरूर लिखना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। हमारे साथ एक बार बोलिए जय श्री राम।